10।
की जिम्मेदारी लिए ये छात्र तपाते हैं खुद को। कभी हजारों प्रश्न करने वाले ये छात्र जिंदगी का हर जवाब देना सीख जाते हैं। कैरियर के इस घनघोर युद्ध को लड़ते हैं अपनी कलम की जामांजी से और लिख ही देते हैं सफलता के शिखर बिंदु पर उन हजारों प्रश्नों के जवाब। कहते हैं कि इंसान के हर सपने पूरे नहीं होते। कुछ ऐसे ही छात्र हैं जो इस युद्ध में पराजित भी होते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसे छात्रों को हौसले शब्द बाण से हम फिर खड़ा करें, संवारें, दुलारें और बताएं कि हार पूरी जिंदगी नहीं है, बल्कि एक बिंदु है जो अलग रास्ते से होकर आगे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये धैर्यवान शब्द ऐसे छात्रों को किन्हीं दूसरे रास्ते तक कैरियर से जरूर मिलाएंगी। मैं एडवोकेट अशोक कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप सभी छात्र जनों का वंदन करता हूं। आपके हौसले सपनों को सलाम करता हूं। उम्मीद है आप अपना आत्मबल बनाए रखेंगे और जिंदगी समाप्त करने जैसे विचारों को अपने शब्दकोश से निकाल बाहर फेंकेंगे। जिंदगी के उस ख्यालात को जिससे हम जिंदगी से ही दामन को छोड़ना चाहते हैं, उस ख्यालात को आपका बेटा अपने जीवन से तो निकाल फेंकेगा, लेकिन ऐसे गार्जियन, ऐसे सभी लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है कि ऐसे समय में हम अपने बच्चे के भी मन की बात को अपने आत्मबल में लें और उसको संवारें, सींचें और समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सफलता के लिए आप उसको भेज रहे हैं वही सफलता हासिल करके वो आपका बेटा आए। हो सकता है वो इस महायुद्ध के समर में अपनी जीत दर्ज न करा पाए, असफलता में आपके सामने आए, लेकिन ज़रूरत ये होती है कि इस ज़रूरत में हम उसके साथ एक खूबसूरत संवाद करके उसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में जो सफलताएं हैं वो इस रास्ते से ना हो करके किसी अन्य रास्तों से मिलेगी और हम उस रास्ते का सहायक बनेंगे। अपने बच्चे, अपने भविष्य और सबके लिए जहां आप अपना सब कुछ लगाते हैं, वहां आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को भी उकेरें, उन चीज़ों को भी समझें जो आपका बेटा आपसे कभी कहता ही नहीं है। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने के लिए, एक अच्छा संवाद खड़ा करने के लिए, जहाँ पिता और पुत्र की एक ऐसी जोड़ी होगी जो एक दूसरे की संवेदनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझेंगे, जानेंगे और परखेंगे, और इस समझ से एक नई नींव खड़ी होगी जहां कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी से हार नहीं मानेगा। वो कोटा हो, प्रयागराज हो या दिल्ली का कोई भी वो जगह हो, जहाँ पे जा करके वो अपनी जिंदगी से दामन छोड़ने का कभी नहीं सोचेगा। संवाद रखना पड़ेगा और अपनी भावनाओं को उसकी भावनाओं से आत्मसात करना पड़ेगा। इन दोनों आत्मसात भावनाओं को जब हम जोड़ेंगे तो कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी से निराश नहीं होगा। मैं सपोर्ट करता हूँ उन तमाम माता पिता का जो अपनी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चे का कैरियर बनाने के लिए, लेकिन मैं उनका भी सपोर्ट करता हूँ उन बच्चों का जो अपने माँ बाप की भावनाओं के लिए अपनी जिंदगी को उकेरते हैं, कई तरीके से तपाते हैं और अपनी जिंदगी को खड़ा करते हैं। इन दोनों संवादों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो एक सुंदर खूबसूरत रिश्ता बनता है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर दुख बांटें तो आपस में दुख कम हो जाता है। ये हम दुख बांटने का वकालत नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि हम सिर्फ भावनाओं को अगर समझ लें तो कोई भी बच्चा इस जिंदगी से हाथ नहीं छोड़ेगा। आप नई नींव दे सकते हैं, एक नई जगह दे सकते हैं, एक शब्द बाण से एक नया शब्द खड़ा करके उसे एक नया शब्द दे सकते हैं, जिससे वो एक नई जिंदगी की परिभाषा को सीख सकता है। सिखाइए उसे और बताइए उसे कि रास्ते अगर एक जगह से बंद हुए हैं तो दूसरे जगह से खुलेंगे, और उसका साहस बनिए। माताओं को भी समर्पित, पिता को भी समर्पित और उस बच्चे को भी समर्पित जो सभी लोग एक दूसरे की संवेदना को बड़े ही वैचारिक तरीके से समझते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं, और इसके साथ मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी उम्मीदों का भार अपने ऊपर इतना मत लीजिए जिससे आप ज़िंदगी छोड़ने का फैसला कर लीजिए।